दोस्तों नया लेबर ला है, 2025 में नया लेबर ला आ चुका है। अब आपको कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है क्योंकि सऊदी इकामा होल्डर के लिए नई मुश्किलात है। जो अभी सऊदीया में काम करने के लिए जाएंगे या जो जा चुके हैं उनके लिए वार्निंग जारी कर दी है और 2025 का नया लेबर ला आ चुका है। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि पहले अगर सऊदीया में आप काम करते थे ना तो छुट्टी लेकर आप घर चले जाते थे, उसके बाद वापस नहीं थे आते तो आप पर सीधा सीधा 3 साल का बैन लग जाता था। अब उस बैन लगने की सूरत में अगर आप किसी नई कंपनी का वीज़ा लेते थे तो वो आपको नहीं मिलता था, उस पर आप नहीं जा सकते थे। अलबत्ता पहली ही जो कंपनी थी ना जिसमें छुट्टी लेके गए थे, बैन लगा था, उसी कफील के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाता था और वही वीज़ा आपको जारी कर देता था तो आप चले जाते थे। ये 2024 से पहले का कानून था। 2024 में जो कानून आया था, थोड़ा सा अमेंडमेंट हुई थी, उसमें ये तरीक़ेकार था कि आप अगर छुट्टी पे आए थे, आप पर बैन लग गया, उसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी का भी वीज़ा लेके चले जाते थे ना तो आपको वीज़ा मिल जाता था, आपको कोई भी नहीं रोकता था। अब दोबारा से फिर तब्दीली आई है, 2025 में नई रिफॉर्म्स आई है लेबर लॉ के अंदर और इसमें लेबर लॉ के कॉन्ट्रैक्ट की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा ना वो सीधा सीधा ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप इस वक्त छुट्टी पर आते हैं पाकिस्तान या इंडिया में तो यहाँ से आपका दिल नहीं किया वापस जाने को तो आप इधर ही रहे, उसके बाद आप अगर नया वीज़ा नए कफील को ढूंढ के लगवाएंगे वीज़ा आपको मिल जाएगा। यहाँ पाकिस्तान से या इंडिया से आप एग्जिट भी कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही सऊदी अरबिया में, क्योंकि इनके सिस्टम में तो नहीं ना आ रहा कुछ भी, सऊदी अरबिया में जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, इमिग्रेशन वाले आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे तो वहाँ पे फौरी तौर पर पता चलेगा कि आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट है, क्योंकि आपने सऊदी अरबिया लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी की है तो आपको वहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और सऊदी अरबिया से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। चाहे आप किसी भी वीज़े पर दोबारा जा रहे हैं, फर्ज करें आप छुट्टी लेकर आए हैं, दोबारा आप उम्रा वीज़ा पर भी गए हैं तो फिर भी आप ब्लैक लिस्ट होंगे, आप उम्रा पर भी नहीं जा सकते। तो याद रखें इस वक्त कोई 2.5-3 लाख रुपए का उम्रा वीज़ा है, आपका 3 लाख रुपए ज़ाया हो सकता है। या अगर आप वर्क वीज़ा लेके जाते हैं 7 लाख 8 लाख रुपए वर्क वीज़े पे कन्फर्म लग जाता है, वो भी आपका ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर है आपको मशवरा दूँ कि आपने इस तरह का अगर कोई काम कोई वायलेशन की हुई है ना तो आपने पहले सऊदी अरब की जवाजात जो पासपोर्ट महकमा है वहाँ से कंफर्म लाजमी कर लेना है कि आपका पासपोर्ट सऊदी अरबिया में ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। 2 कैटेगरी है ना, एक कैटेगरी में आपका पासपोर्ट पाकिस्तान और सऊदीया दोनों में ब्लैक लिस्ट हो सकता है, एक में सिर्फ पाकिस्तान में, एक में सिर्फ सऊदी अरबिया में। अब इस सूरत में आपका पासपोर्ट सिर्फ ब्लैक लिस्ट होता है सऊदी अरबिया में, पाकिस्तान से आपको इसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए सऊदी जो जवाजात है वहां से आपको रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कितनी देर का आपका बैन है, किस तरह ये ख़त्म हो सकता है या कितने अरसे के बाद आप दोबारा फ्लाई कर सकते हैं, या ये भी आपको देखना पड़ेगा किन किन वीज़ों पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते और किन किन वीज़ों पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये मालूमात उन लोगों के लिए यकीनन बहुत फ़ायदेमंद है जो सऊदी अरबिया में काम करते हैं, इकामा होल्डर हैं। इंशाल्लाह आपको मैं बेहतर से बेहतर मालूमात देता रहूँगा। अभी से एलिट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।